यहाँ भोजन प्रसाद चल रहा है मित्रों। यहाँ कंडार देवता जी विराजित हैं और नीचे वहाँ भागवत चल रही है। जय कंडार देवता। सामान कथा में जो भोजन प्रसाद चलता है सभी अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कोई आटा चावल या और चीजें यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ जो भोजन चलता है वो सबके लिए होता है, सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी। महादेव राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे। विराजमान वहाँ हमारे आचार्य जी जो है पूजा कर रहे हैं। हमारे सारे ब्राह्मण देवता 33 कोटि देवताओं को मना रहे हैं। तो परमाराध्य यज्ञ मंडप में आए हुए 33 कोटि देव देवताओं, परमाराध्य माँ गंगा मैया, काशी विश्वनाथ भगवान, माँ शक्ति देवी, परमाराध्य कथा प्रेमी मेरे भाइयों, परमाराध्य कथा में आई हुई मेरी माताएं, अनेक रूप आया। माताओं आपके अनेक रूप हैं, दया रूपा, मातृ रूपा, ज्ञान रूपा, शक्ति रूपा, दुर्गा रूपा, सरस्वती रूपा, अनेक रूप आया। अपनी मां के अंदर तो अनेक रूप है। ऐसे कथा प्रेमी मेरी माताओं, आप लोगों के अंदर, भाइयों के अंदर सीताराम भगवान की जो है दो प्रकार से कृपा होती है। भगवान की दो प्रकार से कृपा होती है। एक कृपा है कि हमारे इस यज्ञ के जो हमारे आयोजक हैं, श्रीमती शीला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय विजयपाल चौहान जी, उनके सुपुत्र, उनके श्रीमती पूजा चौहान एवं श्री दीपक चौहान जी एवं श्री दिवाकर चौहान जी, और हमारे पितृ देवता के पिता श्री कमल सिंह चौहान जी, सारे चौहान बंधुओं के द्वारा, सारे ग्राम सभा पाटा वालों के द्वारा, समस्त गंगोरी वासियों के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि वो शीला देवी का यज्ञ नहीं है,
केवल कमल सिंह चौहान जी का यज्ञ नहीं मैं देख रहा हूं। सारी गौरी की मातों और भाइयों का यज्ञ हो रहा है। मैं धन्य होता हूं कि सुबह जो है ये पांडाल सफाई के लिए कहता मैं करूं, दूसरा कहता मैं करूं, सारे लोग सेवा में लगे हुए हैं। तो उनका यज्ञ है जो यहां सेवा कर रहे हैं। आयोजक तो हमारे उस पितृ देवता के निमित्त है कि हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, हमारे पितरों का उद्धार हो रहा है, हमारे पतिदेव वैकुंठ को प्राप्त हो, मेरी सासू वैकुंठ को प्राप्त हो, हमारे छोटे बड़े जितने भी पितृ देवता। आज सुबह सुबह जब मैं यहाँ पे आया तो देखा कि सारे पितृ जो बैठे हुए जवान लड़के हैं, तो मुझे आंसू की धारा निकली। मेरा पितृ देवता अपने परिवार को सुख शांति देना और वैकुंठ को प्रस्थान करना मेरे पितृ देवता हो। तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारी कथा के लिए जो है इतनी सारी जनमानस की भीड़ यहाँ लग रही है। तो ऐसे जो है हमारे जो यज्ञ करता है चौहान बंधु, और साथ में कह रहा क्यों चौहान बंधु ही नहीं, समस्त गंगोरी के वासी, समस्त जिस पितृ के ऊपर जो है भगवान की कृपा होती है, उसी पितृ के निमित्त जो है श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा होती है। यहाँ पे जितने भी पितृ देवता विराजमान हैं, इन पितृ देवताओं के ऊपर श्रीमद्भागवत महापुराण की अति कृपा हो गई है। श्रीमद्भागवत महापुराण की जो कथा है ना, ये कोई सरल बात है कि हर घर में हो जाए, हर प्राणी के लिए श्रीमद्भागवत की कथा हो जाए, दुर्लभ है। चाहे धनवान क्यों नहीं है, कथा नहीं हो पाएगी। कहते हुए तो आंसू आते हैं, कहते हुए आंसू आते हैं। पिताजी बैठे हैं सामने हुए, कोई काल गया कोई जान निहार तैयारी खड़ा, कोई कायम नहीं मुकाम यहाँ, काल से यही रिवाज रहा। कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही मिल रहा है। ये कथा व्यास जी के बड़े भाई हैं और देखिए ये भी शीश नवा रहे हैं। तो और ये जो आत्मा है, जो कथा व्यास है वो सबके लिए पूजनीय है, अजर और अमर है मेरी माता। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन
कृष्ण भगवान की जय। कथा चल रही है जीवन के बारे में कि हमने सब नहीं जाना है। ध्यान से सुनेगा, यहाँ गोसाली की लड़की भी है तो सुनेंगे। जया मेला होता है गोसाली में, और उसमें कौन सा देवता है? सोमेश्वर भगवान है। कौन है? तो उनके लिए फूल लेने के लिए जाते हैं जंगल में, और देवता चयनित करता है कि ये 2 आदमी, ये 4 आदमी फूलों के लिए जाएंगे। और मेरे मामा के परिवार में दूसरे मामा जी, आज उनके घर में कोई भी नहीं है, एक ही लड़का था, चले गए। देवता ने उसको छाना कि ये भी फूल के लिए जाएगा। बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर लड़का, और फूलों के लिए कंडी, बड़ी सुंदर कंडी पीठ में रखे। 3-4 लोग चले गए फूलों के लिए, और जैसे फूलों की घाटी में पहुंचे ऊपर, तो थोड़ा आसमान घूम गया। आसमान घूम गया, और जो आपस में जो 4 लोग जो मित्र थे वो भटक गए। अब जब भटक गए तो जो हमारे मामा जी का जो लड़का था, वो जवान लड़का, वो एक पत्थर के पास बैठा, तो देखा कि वहां 3-4 गंधर्व नारियां आ गई। आज भी हमारे हिमालय में, हमारे पर्वतों में जो है मातृ बगल अभी है, अभी हमारी जो मातृयां हैं, उसको मातृयों ने घेर लिया और उसे कहा कि अब तुम हमारे साथ हो। अब उसने कहा कि सुनो, मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पिताजी अकेले हैं, मुझे आज घर जाने दो, मैं कल तुम्हारे पास जरूर वापस आऊंगा। ये सत्य घटना है। और जैसे आसमान छूटा तो और जो लोग थे वो तो पहले आगे मिल करके आगे घर में बताया कि भाई वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बोला नहीं आया। बोला कहां गया होगा। ऐसे सोचते हुए काफी देर बाद जब गांव के लोग इकट्ठे हो रहे तो इतने में वो आ गया। जरा ध्यान से सुनो, प्रेम से। अब वो जब घर में पहुंच गया, उसने फूलों की कंडी उठाई, देवता के दरबार में रख दिया और घर में गया अंदर और सो गया। उसकी मां ने कहा बेटा तबीयत खराब है। बोला नहीं मां तबीयत खराब है। बोला तेरा मुंह कुछ उदास हो रखा है, बताने क्या बात है। बोला नहीं मां ऐसी कोई बात नहीं है, आराम करो। बोला रोटी का इच्छा नहीं हो रही। बोला बेटा बता क्या हुआ, तेरा बुखार में खराब हो रहा है। बोला सच सच बता तुझे मेरी सौगंध। मां ने अपनी सौगंध दी। बोला मां कल से मैं तुम्हारे पास में रहूंगा। बोला क्यों। मैंने ना उन मातृयों को वचन दे रखा कि मैं कल वापस आऊंगा तुम्हारे पास। मैं केवल तुझे मिलने के लिए आ जाया हूँ, कल मैं यहाँ से चले जाऊंगा। मातृयां यानी कि परियां। बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे माता पिता कितने अच्छे हो, घर चाहे बंगला चाहे कितना सुंदर क्यों न हो, लेकिन जब मौत आवाज देगी तो जाना ही पड़ेगा। बस दूसरा दिन आ गया मेरी माताओं,
माँ ने कहा बेटा नहीं जाना है, बोला मैं जाऊंगा, बोला नहीं जाना है, तो नहीं जाएगा। रात्रि के समय दूसरे दिन लड़के ने कहा माँ देखना वो दरवाजे पे आ गए हैं मेरे को लेने के लिए, वो मेरे को बुला रहे हैं। वो दरवाजे पे खड़े होकर मेरे को बुला रहे हैं कि आ गया। माँ देखे दरवाजे की तरफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और उसने जो है शरीर छोड़ दिया। क्षण भर में क्या हो जाए, जीवन कैसा बदल जाए। मेरे माताओं, उसको जीवन में याद रखो। खेट पर्वत पर मैंने भी आभास अनुभव रूठ जा रहे जब उससे खुशियां, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। दुख में हमेशा जो है अपनों की याद आती है, और सुख में हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहां जो समझ लो, अगर ज्यादा दुख आ जाए तो समझ लो मेरे घर में अब सुख आने वाला है। कभी दुख में घबराना नहीं चाहिए। मेरे तरफ देखो, इधर मत देखो। अगर तुम्हारी नजर हट गई ना तो तुम्हारा ज्ञान भी हट गया। केवल भागवत की तरफ नजर रखो, आने वाली माताएं आ रही है, अपने आप बैठती है। तो हम कह रहे हैं मेरी माताओं, मेरे भाइयों, उस बात को जीवन में याद रखना। अगर कथा सुनने के लिए आ रखे हैं, अगर जीवन में दुख आता है तो खुश हो जाओ कि अब मेरे घर में सुख आने वाला है। और आपके घर में अगर ज्यादा सुख आ गया, ज्यादा धन दौलत, ज्यादा वैभव आ गया, समझे कि बहुत जल्दी अब आप जो है दुख में आने वाले हैं। ये पक्की बात है। रात्रि के बाद दिन आता है, रात्रि के बाद दिन आता ही है, और दिन के बाद बोलो रात आती ही है। इसलिए जो है, अगर हमारे पास ज्यादा सुख आ गया, ज्यादा वैभव आ गया, इतने ज्ञानवान बन जाओ, इतने सचेत हो जाओ, अब मुझे दान पुण्य फटाफट करना है, नहीं तो दुख का पहाड़ टूटने वाला है। इसलिए सुख में ज्यादा, वैभव में ज्यादा प्रसन्न मत होना चाहिए, प्रसन्न नहीं होना चाहिए। और दुख अगर आ जाए तो प्रसन्न हो जाओ कि ठीक हो गया, दुख आ गया। गरीबी बहुत बढ़िया है। गरीबी में अहंकार नहीं होता है, गरीबी में घमंड नहीं होता है, गरीबी में आदमी झुक करके रहता है। गरीब की जो बहू, गरीब जो माँ, गरीब जो भाई, वो सब रंग से हो, सब तो कुटुंब पड़ जाओ। और अमीर दिखाता है कौन खतरनाक हो सकता है कौन वैसा तो बेटे पाटू को याद में हेलो तो चल नहीं नो और तू ही जन होश नहीं बाटा से किनारे हो तो वैभव हमेशा दूसरे को धक्का मारता है। तो बताओ सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है? दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। कोई झगड़ा होता है
तो इस झगड़े की केवल 3 जड़ है। झगड़े की जड़ 3 जेवर जो जमीन। महाभारत का युद्ध किसमें हुआ? द्रौपदी में। द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि यहां जो है दुर्योधन चाहता था कि द्रौपदी के साथ मेरा विवाह हो, लेकिन दुर्योधन के अंदर उतनी शक्ति नहीं थी कि वो जो द्रुपद महाराज जी ने जो शर्त रखी थी उसका भेदन कर सके। और मन में यही ठेस रही कि मेरा विवाह जो है द्रौपदी के साथ नहीं हो पाया। बहुत चाहता था द्रौपदी हो, लेकिन हुआ क्या? कृष्ण 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 दुखहारी। कृष्ण 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 चक्रधारे। कृष्ण 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 दुख दुखहारी। कृष्ण 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 चक्रधारे। कृष्ण 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 दुखहारी। कृष्ण 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 दुखहारी। कृष्ण दुखहारी कृष्ण दुखहारी। मरते समय जहां हमारी बुद्धि रहेगी, इसलिए कहते हैं कि मरते समय हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए। यहां भीष्म पितामह बोला, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरी ये जो बुद्धि है तुम्हारे चरणों में रहे, भगवान के चरणों में रहे। बस मेरी एक प्रार्थना है, इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लीजिए। भीष्म पितामह ने जो है भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, हे श्याम सुंदर, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेते तब प्राण तन से निकले। नाम लेके प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से
हिंदी मत हो गंगा जी कपट हो मेरा सारा निकट हो जब प्राण तन से निकले दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले इतना बुद्ध भक्ति जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना संग राधे जी को लाना जब प्राण तन से निकले संग राधे जी को लाना जब प्राण तन से निकले इतना तो में जब प्राण तन से निकले इतना तो स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले गए तब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। भगवान के प्रति अंतिम शरणागति होनी चाहिए मेरी बातों। जिस भगवान ने हमें यहाँ दिया है हमें एक दिन लौट करके वहीं वापस जाना है, इसलिए प्रभु से हम कभी दूर न रहें। भगवान का रूप देखो और रूप दिखाओ। पीतांबरी कसी हो हे कृष्णा हे ठाकुर जी पीतांबरी कसी हो तेरी छवि ये मन बसी हो ओठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। इस शरीर को ना हंसते हंसते छोड़ो। इस शरीर को हंसते हंसते त्यागो और अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। उस भक्ति जय दियाना हे प्रभु हे ठाकुर जी हे श्याम सुंदर हे मधुसूदन उस भक्ति जय दियाना नहीं श्याम भूल जाना। संग राधे जी को लाना जब प्राण तन से निकले। बड़े भाई ने कहा छोटे के लिए कि मां के लिए छोटा भाई कर्म करता है, तू चले जा और तू मां का कर्म करके वापस आ जाना और जब पिताजी मरेंगे तब मैं जाऊंगा। गहराई पे जाओ और गहराई पे जो बड़ा लड़का क्या उसकी नहीं है मां? क्या उसकी नहीं है मां? छोटा लड़का आ गया पहुंच गया घर। एक छोटे लड़के को अपनी मां ने बोला बेटा तू आगे बोला बोला तेरा भाई नहीं है। बोला नहीं है। बोला क्यों? बोला उसको छुट्टी नहीं है। और मां ने शरीर छोड़ दिया। बहुत दिनों से बीमार थी, अपने प्राण को दिया है। तब प्राण तन से निकले। जब नींद आओ तब मरे। मैं अपनी नींद देखा बहुत दिनों से बीमार थी, अपने प्राण को रोके रखी। जब छोटा लड़का आ गया गले से लगाया, बोला तेरा बड़ा भाई नहीं आया। बोला नहीं। जब समझा कि नहीं आया तब प्राण छोड़ दिया।
अरे उस भक्ति जल दिया नहीं श्याम भूल जाना। ये बेटा भूलना नहीं मेरे को। इतना उठाया बनाया पढ़ाया लिखाया नौकरी लगाई और तुम मरते समय हमारे पास नहीं आओगे। वक्त जल आना नहीं श्याम भूल जाना। और माँ कहती है नाती को भी साथ लाना जब प्राण तन से निकले। लेकिन आज बेटे इतने दूर जा रहे हैं माताओं से कि बहुत दूर जा रहे हैं। उस माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। मेरी माताओं दाह संस्कार हुए सब कुछ हुआ। छोटा लड़का चले गया। पिताजी ने कहा अब मैं बड़े को भी फोन नहीं करूंगा कि मैं मरने वाला हूं। एक दिन जो है कर्नल साहब मर गए। पड़ोसियों ने कहा आजकल कर्नल साहब दिखाई नहीं देते। देखा पड़ोसियों ने कमरा खोला। कर्नल साहब सड़े हुए हैं, सड़े हुए, गंध आ रही है सड़ में। अब कहो कि मेरे दो बेटे, अब कहो ना कि मेरे दो बेटे। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। द्वारिका लूटे भेलन वही अर्जुन और वही बाण। जैसे भगवान की कृपा हटी आज जो है अर्जुन का जो गांधी था वो भूलन को जो पराजित नहीं कर पाया। अर्जुन के पास जितना धन दौलत था द्वारिका से लाया था सारे भूलों ने लूट लिया। अर्जुन ने कहा आज मेरा वो गांधी, मेरी वो शक्ति, मेरी वो विद्या कहां चली गई है। थोड़ा दिमाग में उतारो उस कथा को। अर्जुन ने कहा आज वो विद्या, आज वो मेरा धनुष बाण गांधी, ये शक्ति कहां चली गई है। जिस दिन मेरी माताओं, जिस दिन मेरे भाइयों भगवान की कृपा हट जाती है ना उस दिन शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर देगा। भगवान की कृपा अगर हट गई आंखें देखना बंद कर देगी,